भगवान भोलेनाथ विमल भक्ति प्रदान किए अगस्त्य ऋषि को, प्रदान करके वहां से चल पड़े। उसी समय की घटना है, उसी समय की बात है कि उसी दंडकारण्य में पंचवटी के पास भगवान राम रहा करते थे। दुष्ट राक्षस रावण आया, मेरी मां जानकी का हरण करके ले गया। भगवान की तो लीला चल रही थी, भगवान विलाप कर रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान विलाप कर रहे हैं। अच्छा, भगवान रोए क्यों, रो क्यों रहे? भगवान को तो पता है जानकी मैया कहाँ है, फिर भी क्यों रोए? भगवान की हर लीला के पीछे कारण है। जिस समय भगवान रो रहे थे उस समय की घटना यह है कि भगवान जब चले तो जितने संत महात्मा थे, जब उनको पता चला कि इसी रास्ते होकर के राम जी जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, जितने संत थे उन्होंने सुना था कि राम जी के चरणों में कोई बूटी लगी है, उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन जाती है। तो जितने संत महात्मा थे एकदम गोरे गोरे वाले पत्थर लेकर के खड़े थे। क्यों? राम जी आएंगे, उनके चरणों का स्पर्श कराएंगे, एकदम गोरी गोरी सुंदर सुंदर स्त्रियां हम सबको भी मिल जाएंगे। राम जी ने जब देखा ये संतों की ये स्थिति है, अगर संत ऐसा करने लगेंगे तो गृहस्थों का कल्याण कौन करेगा? तो भगवान रोने लगे, और जब रोने लगे तो संतों ने देखा, पूछा ये राम जी रो क्यों रहे हैं? तो किसी संत ने कहा, अरे विवाह किया है ना इसलिए रो रहे हैं। कहा विवाह के बाद रोना भी पड़ता है क्या? कहा एकदम रोना पड़ेगा। जब भगवान नहीं बचे तो हम तो आप साधारण से इंसान हैं। अच्छा बताओ कितने विवाह करने वाले खुश हैं? चेहरा ही गिरा पड़ा है भाई। सब उसी दौर से गुजर रहे, चाहे भले कह ले हाथ उठा ले हम बहुत खुश हैं, पर खुश कोई नहीं, सब परेशान है। और महाराज आजकल तो सारे पति बहुत डरे हुए हैं। जब से वो मुस्कान वाली घटना हुई तब से सारे पति डरे हुए हैं महाराज। नीला ड्रम कहीं भी दिखाई पड़ता है तो पतियों की तो बीपी बढ़ जाती है। आजकल की माताएं भी बहुत डेंजर हो रही है महाराज। ऐसा हमारा सनातन नहीं था, ऐसा हमारा देश नहीं था। पर बड़ी अजीब अजीब घटनाएं। कोई एक दिन हम न्यूज में देखे कि एक मैया थी, उस पत्नी ने क्या किया, ये अपने पति को पहले तो मार डाला और फिर मार करके सर्प से डसवाया ताकि हम बच जावें। तो ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य आजकल की बहनें माताएं कर रही हैं। ये बहुत गलत बात है। तो सभी परेशान हैं। जब संतों ने देखा, संतों ने सुना कि विवाह के बाद रोना पड़ता है, का इससे अच्छा तो हम राम जी का भजन करके सुखी हैं, हमें नहीं रोना है। सारे के सारे पत्थर फेंक दिए, हमें नहीं चाहिए। राम जी खुश हो गए और इसीलिए भगवान ये सारी लीलाएं कर रहे थे। ऊपर से जब जैसे ही सती मैया के साथ में बाबा भोलेनाथ गए, बाबा ने सोचा कि जिन कानों ने राम जी की कथा सुनी है, अगर राम जी के दर्शन भी हो जाते तो कितना आनंद हो जाता। अभी विचार ही कर रहे थे, पर जाऊं कैसे? भगवान तो गुप्त रूप से अवतार लिए, कैसे पहुंचूं मैं? राम जी तक ये सूचना पहुंच गई और राम जी जा रहे थे दक्षिण दिशा में, पर जैसे ही भगवान शंकर को देखा उत्तर दिशा में चले आए। उत्तर दिशा में शंकर भगवान ऊपर, राम जी नीचे। जैसे ही भगवान शंकर ने दर्शन किया, जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, 3 बार कह करके जय जयकार किया। मैया सती से कहा, देवी इन्हें प्रणाम करिए। मैया सती ने कहा, प्रभु इन्हें प्रणाम करूं, कौन है ये? कहा, देवी अभी अभी जिनकी कथा आप सुन के आ रही वही भगवान है। जिनकी भक्ति में अगस्त्य ऋषि को प्रदान करके आ रहा हूं वही भगवान है। देवी जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूं वही भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। मैया सती कहती, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म जो व्यापक विरज अजा अकल अनी अभेद। भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म भला कैसे हो सकता है? और चलो मान भी लिया कि ये भगवान है,
अगर ये भगवान होते तो क्या इन्हें पता नहीं होता कि इनकी पत्नी कहाँ है? सच्चिदानंद इनको आपने कहा, जिसकी अपार सत्ता है, जो आनंद का सागर है, जिसके पास कोई दुख नहीं है, परम आनंद में जो रहता है, जिसके पास अपार सत्ता है, पर इनके पास तो कुछ नहीं है। अगर ये भगवान होते तो ऐसे ही कामी पुरुष की भांति रो रहे होते, जैसे किसी साधारण मनुष्य की पत्नी चली जाए और पति रोने लगे। ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने बार बार समझाया, देवी यही भगवान है, इन्हें प्रणाम करिए। पर मैया सती ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कथा तो सुनी नहीं थी। अगर कथा सुनी होती तो ये भी प्रसंग आता कि भगवान लीला किए हैं, रोए भी हैं। भगवान शंकर ने कहा, देखो 2 उपाय हैं। अगर मन में कोई संशय है तो 2 उपाय करो। एक उपाय है कि आप जो बताया जा रहा है उस बात पर विश्वास कर लो, और दूसरा, अगर नहीं विश्वास है तो जाकर के परीक्षा ले लो। मैया सती ने कहा, मैं तो परीक्षा ही लूंगी। पर बाबा ने समझा करके भेजा, आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, वो जगदीश हैं। और जगदीश की परीक्षा जरा सोच समझ के लेना, विवेक से लेना। विवेक आए कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग किया नहीं तो विवेक कैसे आएगा? मैया चली परीक्षा लेने के लिए, और जैसे मैया परीक्षा लेने के लिए चली, परिणाम क्या हुआ? मैया ने बार बार विचार किया, मैं करूं क्या? तो विचार करते करते मैया के ध्यान में आया कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का ही स्वरूप बना लूं। और मैया ने वही किया। मां सती ने मां सीता का पूरा स्वरूप बना लिया। पर बहुत प्यारी बात है कि किसी का स्वरूप बना लेने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता है। आप किसी के जैसे कपड़े पहन सकते हैं, उसकी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, चाहे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बिहेवियर है, जो उसका स्वभाव है, वो नहीं आ सकता है भीतर। मैया सीता का स्वभाव क्या है? वो राम जी के पीछे पीछे चलती हैं, और सती मैया राम जी के आगे ही जाके खड़ी हो गई। जैसे ही आगे जाकर के खड़ी हुई, लक्ष्मण जी ने देख लिया मैया को, और जैसे लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी जान गए ये अपनी वाली भाभी जी नहीं है, तो नकली वाली भाभी है, ये असली वाली नहीं है। पर लक्ष्मण जी मौन रहे, ये सुन करके, देख करके। लक्ष्मण जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भैया हैं साथ में, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कोई ना कोई तो उपाय होगा ही। लक्ष्मण जी मौन रहे। राम जी थोड़े समीप गए, और राम जी दूर से ही प्रणाम करने लगे। अब विचार करिए, क्या कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता है क्या? कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता है? आराम में करते हैं क्या? अच्छा, नहीं करते हैं। नहीं, आज के टाइम को देख करके कुछ भी पॉसिबल है। मैया को समझना चाहिए कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कर सकता है, लेकिन राम जी ने प्रणाम किया है। पर मैया नहीं समझ पाई। माया का ऐसा घेरा था सर पे कि नहीं समझ पाई मैया। और जब नहीं समझ पाई तो भगवान के और समीप जब पहुंची, भगवान राम ने कहा, मैया मैं दशरथ नंदन सीता का पति राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे ही प्रणाम किया, अब तो मैया शर्मिंदा हो गई। मैं भगवान को पहचान नहीं पाई, मैं भगवान को जान नहीं पाई, मैंने बाबा की बात नहीं मानी एक भी। मैया को बड़ी ग्लानि हुई। भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया मैया को, और मैया दर्शन करके वहां से वापस चली गई।